नमस्कार बच्चों, कैसी हो आप सब। आज हमारा विषय है भाषा और व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो। आप क्या देख रहे हैं कि माता जी फोन पर बात कर रही हैं। चिंकी और पिंकी पिताजी की बात सुनकर हंस रही हैं। राघव, चिंटू, पिंटू आपस में कुछ बात कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम। देखिए, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं। इस चित्र में माताजी पत्र लिख रही हैं, पिताजी पुस्तक पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे हैं और अंजलि ग्रीटिंग कार्ड पढ़कर खुश हो रही है। हाँ, इसका अर्थ है हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर समझते हैं। तो जिस साधन या माध्यम से हम अपने विचारों या बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए आप मेरे साथ। जिस साधन या माध्यम से हम अपने विचारों या बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो बताइए, हम किस तरह से अपने विचारों या बातों को प्रकट करते हैं। हाँ, बोलकर और लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और पढ़कर व सुनकर हम दूसरे की बातों को समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी पक्षियों को या जानवरों को बातें करते सुना है, जिस तरह से आप बात करते हो अपनी कक्षा में अपने साथियों से? नहीं सुना? हाँ, क्योंकि केवल मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, बाकी सभी प्राणी तो आवाज़ करते हैं। क्या आपने कभी कुत्ते को भौंकते हुए सुना है? हाँ, कैसे भौंकता है कुत्ता? कुत्ता भौं भौं करता है। मेंढक की आवाज़ सुनी है बरसात में? हाँ, मेंढक टर टर करता है। और पेड़ पर बैठी चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया ची ची करती है। तो समझ गए आप, सिर्फ मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, बाकी सब प्राणी आवाजें करते हैं। हमारा देश भारत, इस देश में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि गुजरात में रहने वाले गुजराती भाषा बोलते हैं और पंजाब में रहने वाले पंजाबी भाषा बोलते हैं। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और लिखते हैं, जैसे कि बंगला, मलयालम, कश्मीरी, राजस्थानी, मराठी, पंजाबी, तमिल और उड़िया। हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसी तरह अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। जैसे जर्मनी के लोग जर्मन और चीनी के लोग चीनी भाषा बोलते हैं। इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आप जानते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा पूरे देश में जो भाषा बोली जाए और समझी जाए, वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह हमारे पूरे देश में बोली जाती है और समझी जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम बोलते हुए या लिखते हुए गलत या अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हम अपनी बात समझाने में और दूसरे की बात को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, मोहित आम खाती है, तो आपको क्या लगेगा कि मोहित एक लड़की है जो आम खाती है। परंतु ये तो आप जानते हैं कि मोहित तो एक लड़का है। और अगर अब मैं कहूँ, अमृत पार्क में खेल रही है, तो आप जानते हैं कि अमृत तो एक
लड़का है, वो तो पार्क में खेल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये वाक्य गलत है। अगर मैं कहूँ सलोनी नाच रहा है, सलोनी तो नाच रही है ना, वो लड़की है। अगर मैं कहूँ सलोनी नाच रहा है तो इससे आपको क्या लगेगा कि सलोनी कोई लड़का है। इसलिए भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। जैसे कि इन चित्रों में देखिए आप, इस चित्र में, पहले चित्र में आप क्या देख रहे हैं? एक लड़का है जो कि दौड़ रहा है। लेकिन अगर हम इस वाक्य को ऐसे लिखें, लड़का दौड़ रही है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत है। लड़का दौड़ रहे हैं, ये भी गलत है। लड़के दौड़ रहा है, ये भी गलत है। लड़का दौड़ रहा है, ये वाक्य सही है, क्योंकि बाकी सभी वाक्यों में वचन का और लिंग का प्रयोग सही तरह से नहीं किया गया है। इसी तरह से आप दूसरे चित्र को देखिए। इसमें क्या है? एक लड़की है जो कि नाच रही है। लड़की नाच रही है, तो वाक्य हमारा क्या होना चाहिए? लड़की नाच रही है। परंतु अगर हम इसको ऐसे लिखें, लड़की नाच रहा है या लड़की नाच रही हैं या लड़कियां नाच रही है, तो इसमें वचन और लिंग का प्रयोग सही ना होने से वाक्यों में अशुद्धि होती है, जिससे हमें सही वाक्य या सही बात समझने और समझाने में दिक्कत होती है। तो व्याकरण हमें भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। समझ गए? व्याकरण हमें भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। चलिए थोड़ा अभ्यास करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। यहाँ कुछ कथन लिखे हुए हैं। सही कथन के सामने आपने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है कथन, हम केवल लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपनी बात लिखकर और बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि हम केवल लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये गलत हुआ। इसके आगे आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा कथन है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल सही, हमारे देश भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसके आगे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा कथन है, भारत में केवल हिंदी बोली जाती है। क्या भारत में केवल हिंदी बोली जाती है? हमने जैसे बताया था, गुजरात में रहने वाले गुजराती भाषा बोलते हैं, राजस्थान में रहने वाले राजस्थानी भाषा बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। इसलिए ये कथन कि भारत में केवल हिंदी बोली जाती है, क्या होगा? हाँ, गलत होगा। इसके आगे आप गलत का चिन्ह लगाइए। अगला कथन है, भारत में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। इसके आगे आप सही का चिन्ह लगाइए। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। बिल्कुल सही है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। इसके आगे आप सही का चिन्ह लगाइए। चलिए थोड़ा और अभ्यास करते हैं। आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और साथ में शब्द दिए गए हैं कॉलम में। उन शब्दों में से सही शब्द चुनकर आपने रिक्त स्थान भरना है। तो पढ़ते हैं। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है या बनाया जाता है?
दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। हम त्योहार मनाते हैं। ये कोई सब्जी थोड़ी है या कोई डिश थोड़ी है जिसे हमने बना लिया। ये त्योहार है जिसे हम मनाते हैं। अगला कथन है, अगला वाक्य है, गया राम को बहुत जोर की भूख रही थी और शब्द दिए हुए हैं हो रही थी, लग रही थी। तो कौन सा वाक्य सही होगा? गया राम को बहुत जोर की भूख लग रही थी। अगला कथन, अगला वाक्य देखते हैं। इस साल समय पर बारिश होने के कारण फसल बहुत अच्छी हुई है या उगी है? इस साल समय पर बारिश होने के कारण फसल बहुत अच्छी हुई है। अगला वाक्य है, मैं दर्शन, शब्द हैं देने आया था, करने आया था। तो कौन सा कथन सही है? मैं दर्शन करने आया था। अगला वाक्य है हमारा, मदन बड़े मीठे स्वर में बात कहता है या करता है? मदन बड़े मीठे स्वर में बात करता है। अगला वाक्य है, पिताजी ने बोली कि या बताया कि कल उनकी छुट्टी है। तो कौन सा शब्द सही है? पिताजी ने बताया कि कल उनकी छुट्टी है। चलिए थोड़ा सा और अभ्यास करते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्राणियों के चित्र बने हुए हैं, पक्षी और जानवरों के। तो जैसा कि हम जानते हैं, पक्षी भाषाएं नहीं बोलते, वो आवाज़ करते हैं। नीचे उनकी आवाज़ें लिखी हुई हैं। तो चलो, चिड़िया, चिड़िया कैसे आवाज़ करती है? ची ची। कौवा कैसे आवाज़ करता है? काऊ काऊ। तोता कैसे आवाज़ करता है? बताइए। हाँ, टें टें। गधा, गधा कैसे आवाज़ निकालता है? ढैंचू ढैंचू। बकरी, बकरी कैसे बोलती है? मैं मैं। बिल्ली, हाँ, बिल्ली बिल्कुल सही पहचाना, म्याऊ म्याऊ। मेंढक, मेंढक कैसे करता है? टर टर टर। कुत्ता कैसे बोलता है? भूं भूं भूं। तो समझ गए आप? एक बार हम फिर से अपना रिवीजन करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। वह पढ़कर और सुनकर समझते हैं। व्याकरण हमें भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। आशा करती हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।